उसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि आप किस शोबे में तरक्की करेंगे। दिस इज एन आइडियल टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर स्किल्स, टू अचीव योर मिशंस। अगर आप रूटीन परफॉर्म करते हुए सिकनेस फील कर रहे थे, रिश्तों में आपको अट्रैक्शन नजर नहीं आती थी, अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 7 अप्रैल को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो उससे पहले ही आपको मिल जाएगी, लेकिन मरकरी के डायरेक्ट होने से आपकी ज़ात में और आपके वक्त में बरकत आएगी। आप अपनी स्किल्स को कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे कामयाबियों में, रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में एंड आसाइशों में। माइंड के ऊपर छाए हुए गम, माइंड के ऊपर छाई हुई सुस्ती एकदम से 7 अप्रैल को ख़त्म होना शुरू हो जाएगी एंड यू आर enjoying your creative skills, your communicative skills, your plans, your accuracy, your calculations। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वर्गोज इसका बड़ा फायदा उठाएंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से, क्योंकि माइंड ताकतवर होता है या माइंड प्रेजेंट रहता है, ताकतवर तो पहले ही होता है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि आप किस शोबे में तरक्की करेंगे। आप चाहें तो अपनी पर्सनालिटी, अट्रैक्शंस, अपनी अपीयरेंस, अपने लाइफ स्टाइल पर काम कर सकते हैं, अपनी आदतों को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, अपनी स्किल्स को सम्राट से भर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। बेरोजगार वर्गोज रोजगार की तलाश में कामयाब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के इवज ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, उनमें से अगर कोई वर्गो है तो अपनी सलाहियतों से अपनी जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से निभा सकते हैं। ज़्यादा क्रिएटिव होने की वजह से मसरूफियत भी बढ़ सकती है। आपकी प्लानिंग्स में कामयाबी का रेशो क्योंकि स्पीड अप होगा तो आपकी तरक्की आसान और तेज़ हो जाएगी। एंड इसी तरह दीगर ज़िंदगी के शोबा जात, जैसे किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा था, पुराने कोई फैसले आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन की उलझन में थे, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, सो उम्मीद ये है कि 7 अप्रैल के बाद अब आप इन सब खुशियों को नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी, वो क्या कहते हैं कि ना कोई दरख्वास्त दी, ना कोई बटन दबाया, ना किसी तरह का कोई एफर्ट्स किए, नेचुरल फ्लो पर ही आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून आने लगेगा। दूसरी चेंज आएगी फुल मून की शक्ल में। 13 तारीख को पूरा चांद होगा और आपके सेकंड एंगल पर होगा। जब भी कभी पूरा चांद होता है, चांद हर महीने पूरा होता है, लेकिन आपके सेकंड एंगल पर साल में एक ही दफा होता है। 2.25 दिन के लिए पूरे चांद की जो रोशनी है वो आपके जज्बात को उभारेगी। आपकी दिलचस्पी अपनी कारोबारी सलाहियतों में ज्यादा बढ़ेगी। ऑल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आप जॉब पेशा हो, चाहे आपको अभी किसी बिजनेस का आगाज करना हो, चाहे आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज करनी हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, चाहे आप खरीदो फरोख्त करनी हो, चाहे आपको अपने बजट को, अपने मंथली बजट को या वीकली बजट को मैनेज करना हो, इन सब में आपकी तवज्जो बढ़ेगी इस पूरे चांद पर। 13, 14 और 15 अप्रैल को। 13 अप्रैल को वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि वीनस आपके 7th एंगल पर है इस वक्त। वो रेट्रोग्रेड, पहले वो आपके 8th एंगल पर, फिर रेट्रोग्रेड होकर थोड़ा पीछे एंड देन वो 7th एंगल पर आया। एंड इट इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इट इज अ एंगल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, it is an angle of business partnership, it is an angle of your attractions, your feelings, your pleasures, your attachments, your commitments। तो इन साइड्स पर आपको बहुत एकदम से तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप रूटीन परफॉर्म करते हुए सिकनेस फील कर रहे थे, रिश्तों में आपको अट्रैक्शन नजर नहीं आती थी, आप वैसे तो ब्यूटी सभी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन सम टाइम बंदा इतना उदास या इतना लथार्जिक हो जाता है कि उसे बहुत बड़ी खुशियां, बहुत ब्यूटीफुल चीजें भी उतनी ब्यूटी अट्रैक्शन नहीं देती। लेकिन अब 13 तारीख से आप दोबारा उसी अट्रैक्शंस में मुलव्वस होने लगेंगे एंड इसकी वजह से आपकी जो PR है, पर्सनल रिलेशंस भी एंड पब्लिक रिलेशंस भी, वो बढ़ेगी। वीनस आपके लिए 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो जब जैसे ही वीनस डायरेक्ट होगा, सो आपके कनेक्शन विद द कोलीग्स, कनेक्शन विद द कोवर्कर्स, कनेक्शन विद द बॉसेस
कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द पार्टनर, कनेक्शन विद द पब्लिक, जिससे आपका डेली इंटरेक्शन होता है वो भी इंक्रीज करेगा। एंड इवन यू आर क्लियर इन योर इमोशंस। पहले वो जो एक रुझान चला करता था कि मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, अब दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे। अगर कोई प्लान बनेगा तो दिल की तसल्ली के साथ एंड आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। दिस इज एन आइडियल टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर स्किल्स, to achieve your missions, to achieve your relations and to please yourself। अपने आप को खुश रखने का भी ये बेहतरीन टाइम है। मार्स इस वक्त आपके 11th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है, इसके बाद उसने 12th एंगल पर चले जाना है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, मैं वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूंगा। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है, सो यू आर द लकी मोस्ट एट द मोमेंट। ये जून के मिड तक अभी 10th एंगल पर ही रहेगा। सो इंजॉय योर लकी फैक्टर, चीज़ें इन्हेंस होना, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस होना, डिसीजंस को आप एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टिवली डील करेंगे। 12 साल के बाद ये आपके 10th एंगल पर आया था, 1 साल सवा साल ये रहा यहाँ पर, अब ये जून में यहाँ से हट जाएगा। सो जून तक आपके पास टाइम है। उसके बाद इसका नेचर पॉजिटिव ही रहेगी लेकिन इसका रुझान, इसके लक फैक्टर्स डिफरेंट सेक्टर ऑफ लाइफ में आपको मुयस्सर आएंगे। आपके लिए सैटर्न भी 7th एंगल पर है। सैटर्न भी अपने तकरीबन आखिरी मराहिल में आपके 7th एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से ये आपके 7th एंगल पर ही कभी डायरेक्ट होता है, कभी रेट्रोग्रेड होता है, कभी डायरेक्ट होता है, लेकिन अब ये 2.5 साल के बाद अगले कुछ माह में ये यहाँ से निकल जाएगा एंड फिर 33 साल के बाद आपके 7th एंगल पर आएगा। सो इन दिनों रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस आपको लेने हैं, पॉजिटिव या एक से ज़्यादा जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं वो अब आपको ले लेने चाहिए। बाद में मैं ही आपको खबर सुना रहा हूँगा कि सैटर्न आपके 7th एंगल से निकल गया एंड वो 8th एंगल पर जाएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड एंगल। सैटर्न 2.5 साल तक फिर आपके 8th एंगल पर आपको नेगेटिव या क्राइसिस में ले जाएगा, लिहाजा अभी आपको डिसीजन ले लेने चाहिए। मैं हालांकि ये वीकली वीडियो का टॉपिक नहीं था इसलिए बयान कर दिया कि वो अभी आपके पास कुछ महीने मुयस्सर हैं। मई, आई होप मई का अख्ताम, आई एम नॉट श्योर द डेट बट मैं कोशिश करूँगा वो भी अगली वीडियोस में आपको बयान कर दूँ। जो वर्गोस इस वक्त अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, इस अवेलेबल टाइम बिहेवियर, इस गोल्डन सीजन को एंजॉय करते हुए अपनी शख्सियत साजी के लिए काम कर गए, अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम कर गए, अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए काम कर गए, अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए काम कर गए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम कर गए, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए काम कर गए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करनी है। दे आर गोइंग गुड एंड दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स के जब हालात अच्छे होते हैं वो परफॉर्म कर जाते हैं। बट ऐसे वर्गोज जिनके लिए इतनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन मौजूद है, इतना अच्छा टाइम, इतना अच्छा सीजन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो तरक्की नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद वो अपने लाइफ में ट्रेंड्स को बदल नहीं पा रहे, उन्हें सूरज शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए एंड इवन उन्हें रूबी भी पहनना चाहिए। ये साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी की एक बेहतरीन आमेजिश है जिससे आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रूबी पहने तो 10 कैरेट का पहने और नेचुरल पहने। नेचुरल रूबी की एक बहुत अच्छी कलेक्शन हमने ड्यूरिंग द रमज़ान अरेंज करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर अपने लिए रूबीज़ बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना है वो भी उन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस वीक। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, अगले हफ्ते जब मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा, अगले हफ्ते जब वीनस इधर ही रहेगा। सो मरकरी, सूरज और मार्स एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। तो 3 बड़ी चेंजेस हैं। इन तीनों चेंजेस के इम्पैक्ट आप पर बड़े गहरे आएंगे, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर निज़ाम शमसी में होने वाली तब्दीलियों को आप समझ पाए हों मेरी इस इंफॉर्मेशन के बाद, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।